नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बड़े बड़े मंत्रियों की गिरफ्तारी ने देश में तहलका मचा दिया है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, बल्कि कांग्रेस और डीएमके की सरकार ही हिल गई है। इसी के साथ केजरीवाल ईडी के डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। ईडी ने अगली तैयारी ऐसी की है जिससे तबाही आने तो तय है। कुल मिलाकर आज का दिन विपक्ष के लिए ब्लैक डे साबित हो रहा है। सबसे पहले बात तमिलनाडु में हिंदू विरोधी एमके स्टालिन की गैंग को लगे बड़े झटके की करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ये सजा आय से अधिक संपत्ति मामले में दी गई है। कोर्ट के फैसले से विपक्ष में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी का मंत्री नहीं फंसा है, गाज एक दूसरे मंत्री पर भी गिरी है। विपक्ष की बिगड़ी हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। इन सवालों ने विपक्ष की राजनीति में तहलका मचा दिया है। तो चलिए सबसे पहले तमिलनाडु में हिली कांग्रेस और डीएमके की सरकार पर बात करते हैं। यहाँ भी मंत्री जी के भ्रष्टाचार का पिटारा खुल गया है। नेताजी कुर्सी पर बैठकर जनता की आड़ में खुद की तिजोरी भर रहे थे। बहुत ही कम समय में बेतहासा संपत्ति इकट्ठा कर ली। जब पोल खुली तो हाई कोर्ट भी दंग रह गया। ये उसी पार्टी के नेता हैं जो हिंदुओं के खिलाफ न सिर्फ जहर उगलते हैं, बल्कि सनातन को खत्म करने के लिए नफरती बयानबाजी भी करते हैं। खैर, इस मुद्दे पर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि डीएमके नेता और शिक्षा मंत्री के पोनुमुडी की चोरी कैसे पकड़ी गई। कितने मंत्रियों को कोर्ट से मिली सजा? तमिलनाडु में कैसे हिली डीएमके कांग्रेस की सरकार? क्या ईडी के डर से खुफिया जगह छिप गए केजरीवाल? कैसे 2024 से पहले विपक्ष हो गया तबाह? दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री और उनकी पत्नी दोनों दोषी पाए गए, जिसके बाद मंत्री को 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन पर और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बड़ी खबर तो ये है कि न सिर्फ पोनमुडी का मंत्री पद छिनेगा, बल्कि विधानसभा सदस्यता भी अपने आप चली जाएगी। जनप्रतिनिधि मंडल कानून के तहत अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसका पद चला जाता है। हालांकि इस मामले में वो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। इस खबर ने एमके स्टालिन को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि पोनमुडी का परिवार सूर्या कॉलेज समूह का मालिक है। इसके अंतर्गत वो इंजीनियरिंग, विज्ञान और पॉलिटिकल के कॉलेज चलाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति पारी साल 1989 में शुरू की थी। इसके बाद वो 6 बार विधायक बने। पोनमुडी के एक बेटे गौतम सिंघामणि सांसद हैं, जबकि दूसरे बेटे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। द्रमुक नेता पोनमुडी ने मई 2022 में हिंदी भाषियों पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदी बोलते हैं वो तमिलनाडु और अन्य राज्यों में पानी पूरी बेचते हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बताते हुए पोनमुडी ने कहा था, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। क्या ऐसा है? आप कोयम्बटूर या कहीं जाकर देख सकते हैं कि जो पानी पूरी बेच रहा है वो सभी हिंदी बोलते हैं। जिस हिसाब से इस पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उसे एक बात साबित हो रही है, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करने का मौका ढूंढती है। इसी के साथ अब पोनमुडी पर आरोप है कि साल 2006 से 2010 के दौरान उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति में 1 करोड़ 70 लाख की बढ़ोतरी हुई है। यह आय उनके बताए गए स्रोत से मेल नहीं खाती है। तमिलनाडु के विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधी विभाग यानी डीवीएसी ने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति 2006 की शुरुआत में 2 करोड़ 71 लाख थी, जो साल 2011 में बढ़कर 6 करोड़ 27 लाख हो गई। इस बढ़ी हुई आय में से 1 करोड़ 70 लाख का कोई हिसाब नहीं मिला। इसी आधार पर उनके खिलाफ मामला चलाया गया। सबसे पहले उनके खिलाफ वल्लुपुरम जिला अदालत में मामला दर्ज किया गया, लेकिन 2016 में जिला अदालत ने ये कहकर उन्हें और उनकी पत्नी को छोड़ दिया कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत पूरे नहीं है और उनकी पत्नी को कृषि जैसे स्रोत से आय हो रही थी।
इसके बाद ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया। मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालक्ष्मी को अलग अलग मानकर भूल की है। निचली अदालत ने इसके पीछे उनकी कृषि आय को आधार बनाया है, लेकिन ये साफ है कि जिस आय का स्रोत नहीं पाता है वो कृषि से नहीं आई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। मंत्री को 3 साल की सजा सुनाई गई। तो अभी तो तमिलनाडु में एक मंत्री कम होने से मातम पसरा हुआ है। दूसरी तरफ केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के एक और मंत्री को भी कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु से पंजाब तक फंसे मंत्री, भगवंत मान के मंत्री को जेल की सजा। तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक मंत्रियों पर गाज गिर रही है, सबके काले चिट्ठे खुल रहे हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि भगवंत मान के एक और मंत्री अमन अरोड़ा बुरे फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2008 का है, जिसमें अब 15 साल बाद सजा हुई है। इस खबर ने भगवंत मान के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि पहले भी एक मंत्री भ्रष्टाचार के केस में जेल जा चुके हैं। पूरी पार्टी की इस वक्त भ्रष्टाचार पर थू थू हो रही है, क्योंकि ईडी से डरकर आपके मुखिया केजरीवाल खुद भाग गए हैं। खैर, इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के केस का खुलासा करते हैं। दरअसल अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजेंद्र दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा था। इसी को लेकर साल 2008 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 2008 में अमन अरोड़ा के बहनोई और अकाली नेता राजेंद्र दीपा ने इन लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। उनके खिलाफ आईपीसी 452, आईपीसी 323 और आईपीसी 148 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अदालत ने सबूत देखने के बाद इन्हें दोषी माना और 2 साल की सजा सुनाई है। इस केस के सामने आने के बाद भगवंत मान काफी घबरा गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी पार्टी के नेताओं का भी खात्मा हो रहा है। इसी बीच अकाली दल के नेता राजेंद्र दीपा ने कहा, भले ही फैसला देरी से आया लेकिन सही आया, वो इसका स्वागत करते हैं। तो ऐसे में भगवंत मान के नेता की भी विधानसभा सदस्यता जा सकती है, क्योंकि यहाँ भी 2 साल की सजा मिलती है। ऐसे में एक मंत्री का पत्ता साफ हो गया है। दूसरी तरफ केजरीवाल फंसे हुए हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल ईडी के डर से खुफिया जगह भाग गए हैं। विपश्यना शिविर का बहाना बनाकर ना जाने कौन सी गली केजरीवाल उतर गए हैं, इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बार ईडी का नोटिस नजरअंदाज करना केजरीवाल को महंगा पड़ गया है, क्योंकि ईडी अगला एक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से लेने वाली है। 2 तरीके से ईडी अब केजरीवाल पर कार्रवाई करेगी। अगर केजरीवाल ने तीसरा नोटिस दरकिनार किया तो या तो खुद ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल के घर पहुंचेगी, उन्हें वहां से घसीट कर गिरफ्तार कर लेकर जाएगी, या फिर दूसरा ये कि कोर्ट में जाकर केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी भी करवा सकती है। दोनों ही पहलुओं में केजरीवाल बुरे फंसेंगे। खैर, वो कितना भी भाग ले, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो तय है, क्योंकि केजरीवाल पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं और ईडी के 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम ले चुकी है। ऐसे में केजरीवाल का नपना तो तय है, क्योंकि करोड़ों के शराब घोटाले में मास्टरमाइंड केजरीवाल ही नजर आ रहे हैं। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। यानी शराब घोटाले के असली मास्टरमाइंड तो असल में खुद केजरीवाल हैं, जो पर्दे के पीछे से पूरी गैंग को हैंडल कर रहे थे। इसी के साथ ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूजी बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दिनेश अरोड़ा इस केस में सरकारी गवाह बन चुका है। उसके खुलासे के बाद ही सिसोदिया और संजय सिंह जेल पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह का खास आदमी है। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। तो कैसे अब ईडी केजरीवाल का स्वागत नहीं करेगी?
तो अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का खात्मा लगभग तय हो गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।